नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। ये फटाफट अंदाज में एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम अहम और बड़ी खबरों पर। पूर्व सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को नए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को बधाई दी है और नए आईटी नियमों का पालन करने की आवश्यकता पर जोर देने के लिए उनकी सराहना की। गडकरी ने कहा है कि एलएनजी, सीएनजी और इथेनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधन के अधिक उपयोग से पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से राहत मिलेगी, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं और आंदोलन कर रहे हैं। कोरोना संकट के बीच ओडिशा के पुरी और गुजरात के अहमदाबाद में सोमवार को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। महामारी के प्रसार के खतरे को देखते हुए इस बार भी रथ यात्रा में श्रद्धालुओं को शामिल नहीं किया गया। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और महंगाई के खिलाफ विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस 15 जुलाई तक संवाददाता सम्मेलन के जरिए सरकार की जनविरोधी नीतियों का उजागर करेगी। सुपरस्टार रजनीकांत ने तमिलनाडु के राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से हलचल पैदा कर दी है। अभिनेता रजनीकांत ने सोमवार यानी कि 12 जुलाई को रजनी मक्कल मंदिरम के पदाधिकारियों से बातचीत कर राजनीति में न आने का फैसला किया। कोरोना नियमों का पालन न करने और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेशों का उल्लंघन करने के कारण दिल्ली सरकार ने जनपथ मार्केट को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया। 5 महीने से दुष्कर्म के आरोपों को झेल रहे विधायक सिमरजीत सिंह बैंस आखिरकार इस मामले में फंस चुके हैं। पीड़िता के अनुसार 4 अगस्त 2020 से लेकर 1 अक्टूबर 2020 तक विधायक बैंस ने उनके साथ 10 से 12 बार दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़िता ने अपनी शिकायत पुलिस को दी। मानसून सत्र का आयोजन कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखा जाएगा। इस दौरान 19 बैठकें आहूत की जाएंगी। दोनों सदनों की बैठक का समय एक ही होगा। ट्विटर ने सोमवार को मोदी सरकार के नए आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर को ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया है। हालांकि इस बारे में ट्विटर की तरफ से फिलहाल कोई बयान नहीं दिया गया। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को ऑरेंज अलर्ट के बीच मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचा दी है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में रविवार रात से भारी बारिश का दौर जारी। अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली के लिए जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इतिहास के पन्नों को पलटते हुए अपनी बात सबके सामने रखी। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की नई नीति की चर्चा के बीच केंद्र सरकार इस पर कानून लाने की तैयारी कर रही है। राज्यसभा सांसदों के जरिए सदन में प्राइवेट मेंबर बिल पेश करके वहां एक ऐसा दांव चला गया है कि जिससे कानून बनाने की तरफ बढ़ा जा सके। कर्नाटक में कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद ब्लैक फंगस के शिकार में आए अब तक आपको बताते चले 303 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 34% मामले राज्य की राजधानी बेंगलुरु से सामने आए थे। उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे। लखनऊ के बाहरी इलाके में अलकायदा के 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी से को गंभीरता से लेते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को कहा कि पुलिस महानिदेशक को राज्य में रेड अलर्ट जारी करने का निर्देश देती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बारिश का कहर लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बिजली गिरने से 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के विभिन्न इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने से हुई मौतों पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की। नए अध्ययन के अनुसार कोविड-19 से बचाव के लिए नाक से दिया जाने वाला एक प्रायोगिक टीका चूहों को घातक संक्रमण से पूरी तरीके से बचाता है और फेरट में SARS-CoV-2 को फैलने से रोकता है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक मूक बधिर युवक को आशा कार्यकर्ता कोरोना वैक्सीन लगवाने के बहाने जिला अस्पताल ले गई। यहां युवक की नसबंदी करा दी गई। बेहोशी की हालत में आशा युवक को उसके घर छोड़ आई। भुवनेश्वर IIT में पढ़ने वाले छात्रों के लिए संस्थान ने नया निर्देश जारी कर दिया है। आपको बताते चले संस्थान ने कोरोना टीका नहीं लेने वाले छात्रों और कर्मचारियों को परिसर में घुसने पर रोक लगा दी है। हालांकि संस्थान के इस आदेश का विरोध भी अब शुरू हो चुका है। साल 1999 में बिहार के सेनारी नरसंहार मामले में 13 दोषियों को बरी करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने का निर्णय ले लिया है। इस मामले में माओवादियों ने उच्च वर्ग के 34 लोगों की हत्या कर दी थी। सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया गया था। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 37,154 नए मामले सामने आए हैं। 724 लोगों की संक्रमण से जान चली गई।
असम को करेंगे। असम के कार्बी आंगलोंग जिले में रविवार को उग्रवादी सबू यूनाइटेड पीपुल्स रेवोल्यूशनरी फ्रंट के स्वयंभू प्रमुख कमांडर को उसके ही सहयोगी ने मार गिराया है। उसे असम का वीरप्पन कहा जाता था। आम आदमी पार्टी के प्रमुख मंगलवार को आपको बताते चले गोवा के दौरे पर जाएंगे, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी ने यह चुनाव लड़ने का फैसला किया। नौसेना द्वारा जल्द तैयार की जाने वाली 6 स्वदेशी पनडुब्बियों में डीआरडीओ द्वारा विकसित की जा रही एआईपी तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तकनीक के जरिए पनडुब्बी ज्यादा समय तक पानी में रह सकती है। पाकिस्तान में हिंदुओं को प्रताड़ित करने का मामला लगातार सामने आता रहता है और एक और आ चुका है। सिंध प्रांत में एक साथ 60 हिंदुओं को इस्लाम धर्म कबूल करवा दिया गया। जबरन धर्म परिवर्तन के पीछे कुख्यात मौलवी मियां मिट्ठू और अब्दुल रऊफ निजामी का हाथ बताया जा रहा है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के संसद के भंग करने के फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने संसद को दोबारा बहाल कर दिया। नासा ने अपने ट्विटर हैंडल से उन प्रतिभागियों की तस्वीर ट्वीट की जिन्हें इस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ इंटर्नशिप का मौका मिला है। इन तस्वीरों में भारतीय इंटर्न प्रतिमा रॉय की भी तस्वीर है। हालांकि इस तस्वीर के शेयर होते ही बवाल शुरू हो गया। सेंसेक्स 13.50 अंक नीचे 52,300 और आपको बताते चले 72.69 के स्तर पर बंद हो चुका है। वहीं निफ्टी 2.80 अंक यानी कि मामूली तेजी के साथ 15,600 यानी कि 92.60 के स्तर पर बंद हुआ। सरकार ने जनता को सस्ती दरों पर सोना खरीदने का मौका दे दिया है। निवेशक आज से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के तहत बाजार मूल्य से काफी कम दाम में सोना खरीद सकते हैं। ओटीटी पर रिलीज होने के बाद से दुनिया भर में खूब देखी जा रही फिल्म सुरराई पोटरू अब हिंदी में बनने जा रही है। सुरराई पोटरू का अर्थ है बहादुर की प्रशंसा और ये कहानी एक इंसान की जिसने देश में आम आदमी की हवाई यात्रा के सपने को पूरा किया। भारत की 1971 के युद्ध में हुई जीत की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए जावा मोटरसाइकिल ने अपनी मॉडर्ना क्लासिक जावा बाइक को 2 नए रंगों के साथ पेश किया।